नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एजुकेशन ट्रैकर में। तो आज का वीडियो हमारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अर्थात दक्षिण भारत की नदियों के ऊपर है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने भारत के नदी तंत्र या अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, जिसमें बताया था आपको कि भारत के नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक था हिमालय अफवाह तंत्र, दूसरा था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र में तीन प्रमुख नदियाँ थीं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। इन तीनों नदियों पर एक एक डेडिकेटेड वीडियो में पिछले वीडियो में बना चुका हूं, तो आप इन वीडियोज़ को चैनल में जाके ज़रूर देखें और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें। तो आज का वीडियो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के ऊपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रायद्वीपीय नदियों के अफवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि नदियाँ आती हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही अरब सागर में गिरती है, अर्थात ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और माही आती है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अर्थात ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो दोस्तों एक एक करके इन नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह नदी 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी सहायक नदी ओरसंग, तवा और शेर नदी है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन दोनों ही नदियाँ निकलती है। ये स्मरणीय पॉइंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो अगली नदी है ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुरा पहाड़ियों से निकलती है तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। यह नदी 724 किलोमीटर की सफ़र तय करती है। अगली नदी है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में माही नदी। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलते हुए माही नदी राजस्थान, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी भी कुल सफ़र है 583 किलोमीटर की। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख दोस्तों, नदी जब समंदर में मिलती है तो उस समय कुछ पानी, खारे पानी और मीठे पानी का संगम जहाँ होता है, वहाँ पे मीठा पानी का कुछ एक जगह पे एकत्र हो जाता है, उसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। तो दोस्तों अगली नदी गोदावरी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 1465 किलोमीटर की सफ़र तय करती है। तो दोस्तों इसे भी याद रखने योग्य समझिएगा, क्योंकि यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछने वाला भी है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता इत्यादि है। अगली नदी हमारा दोस्तों है लिस्ट में कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के पास निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है दोस्तों। तो अगली नदी हमारे इस लिस्ट में महानदी की नंबर आता है। इस नदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहवा पहाड़ी से होता है। आगे उड़ीसा में प्रवेश करने पर यह नदी डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों महानदी की प्रमुख सहायक नदी तेल नदी और जोक नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा महानदी। आप इसे याद रखिएगा। महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। आगे दोस्तों हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मैप में देखेंगे। इस मैप में आप गौर से देखिए दोस्तों, जिसमें भारत की सभी दक्षिण भारत की सभी नदियों को दर्शाया गया है, उसे नामकरण किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इत्मीनान से आप इसका स्टडी करें। आगे दोस्तों दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है कावेरी नदी, जिसको ब्लू कलर से दर्शाया गया है। आप इसे भी देख सकते हैं कावेरी नदी किस तरह से बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कुछ अन्य प्रमुख नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत में पड़ती है, दक्षिण भारत की नदी है, जिसमें से आता है स्वर्णरेखा नदी।
यह पहाड़ी नदी है जो रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर या टाटानगर इसी नदी के किनारे बसा है। अगली प्रमुख नदी है काली नदी। इस नदी को शारदा या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। काली नदी हिमालय स्थित काला पानी से निकलकर उत्तराखंड यूपी होते हुए घाघरा नदी से मिल जाती है। पूर्व में काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनती है दोस्तों। इसी काली नदी पर अभी भारत और नेपाल का विवाद चल रहा है उत्तर में। अगली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है लूनी नदी। अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का पूर्ण विवरण समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ये बताएं कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं आगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।